बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सुपर टेस्टी और क्रीमी चिकन मलाई कबाब रेसिपी, जो बनेगी बहुत ही आसान स्टेप्स में और टेस्ट होगा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रीमी चिकन कबाब कैसे तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बोनलेस चिकन हाफ़ केजी और हाफ़ केजी हमने ले लिए हैं आलू। आलू को हमने छील कर इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक हाफ़ टी स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी हमने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ ऐड किया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी। तो इसके लिए 2 कप पानी काफ़ी रहेगा। तो इसमें हमने चिकन और आलू को अच्छी तरह से गला लेना है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो इस दौरान ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे। तो ये देखें, अब इसका पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा रह चुका है और आलू जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हमने इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और ये आलू में जो इसका फ्लेवर आएगा यखनी का, बहुत ही कमाल का होगा। तो इससे जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना, मैशर की मदद से भी कर सकते हैं और ये आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च और यहाँ पे हमने थोड़ा-सा नमक ऐड किया क्योंकि हमने नमक पहले यखनी में भी ऐड किया था। और 1 टीस्पून हम यहाँ पे कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही यहाँ पे हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च और 3 से 4 ही हमने सुर्ख मिर्च अच्छे कलर के लिए इसमें ऐड कर दी हैं और इसमें हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। ये मसालों की और इन चीज़ों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम, जो कि हमने टेट्रा पैक यूज़ की है। आप अगर आपके पास टेट्रा पैक नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारे कबाब हैं बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बनेंगे और इसका जो टेस्ट होगा वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। अगर चाहें तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी में ये क्योंकि आलू भी बॉयल हुए हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार इसमें आएगा। तो अब हमने इसको तमाम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो ये देखें, इस तरह से बिल्कुल ये सब मिक्स हो चुके हैं और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी पॉइंट पे आप इस तमाम स्पाइसेस को और नमक को टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कबाब की शक्ल दे देनी है। यहाँ पे आप राउंड में भी बना सकते हैं और इसको आप इस तरह से ओवल शेप में भी बना सकते हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो तो आप उसमें ये तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम कबाबों को तैयार कर लिया है। तो हमने सबसे पहले ये तमाम कबाब तैयार कर लेने हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीजर को ईज़िली कर सकें। तो यहाँ पे अब हमने ले लिया एक बाउल में हमने 1 अंडा ऐड कर दिया है और इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, थोड़ा-सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसमें आप अंडे की क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब है, अगर आपने ज़्यादा कबाब फ्राई करने हैं तो आप इसमें 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 कबाब तैयार करने हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 अंडा लिया है और ये काफ़ी है। और अब हम इसमें थोड़ा-सा दूध भी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने क्रम्स ले लिए। क्रम्स जो है हमने ब्रेड के लिए हैं, या आप बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं और ये घर से तैयार किए हुए भी आप ब्रेड से बना सकते हैं। तो अब हमने इसको इस बैटर में डिप करना है और इसकी बेहतरीन क्रम्स के साथ कोटिंग कर लेनी है। इसमें आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमारे कबाब जो हैं वो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम कबाबों को कोटिंग करके तैयार कर लिया है और अब हमने ले लिया है पैन को गरम किया है और इसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया है और 1 बाय 1 तमाम कबाब जो हैं हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि क्रम्स की वजह से इस पे बहुत जल्दी कलर आ जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है
अगर आपने फ्लेम हाई कर दिया तो ये जल जाएँगे और देखने में ये खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये नीचे इसके अच्छा-सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो अब ये देखें जी माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो आ चुका है। तो हमने तमाम कबाब्स को इसी तरह से टर्न करके वन बाय वन फ्राई कर लेना है और इसका बेहतरीन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो ये आप इज़ीली तैयार करके बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और कोई मेहमान आएँ तो आप बहुत जल्दी इसको बनाकर उनको खिला सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो जब हमने क्रम्स लगाए थे तभी उसी पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें अंदर से ये कितने क्रीमी और जूसी तैयार हुए हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी हैं। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।